तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेया मातृशक्ति एवं धर्म पिपासु सज्जन वृंद, मैं अपने जीवन में सर्वप्रथम ये दिनमणि बारिक जी को देखा राउरकेला में। पिछले महीने में राउरकेला में यज्ञ चल रहा था, प्रवचन चल रहा था और यज्ञ का ब्रह्मा में ही था वहाँ। इनके विचार को वहाँ पर सुन करके ऐसा लगा मुझे ये समाज सेवी व्यक्ति, समाज सेवा में समर्पित व्यक्ति है, ये लोक कल्याण में समर्पित व्यक्ति है। तब से इनके साथ मेरा परिचय हो गया और इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं आ गया। आगामी कल सृष्टि संवत्सर परिवर्तन हो रहा है, नया संवत्सर। 1 जनवरी को जो नया संवत्सर मनाते हैं वो तो ईसाइयों का है, क्रिश्चियन लोगों का है, हमारे भारतीयों का नहीं है। भारतीय संवत्सर जो है सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जो गणना चल रही है वही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमारे प्राचीन ऋषियों का संवत्सर, वैदिक कालीन संवत्सर परिवर्तन होता है। इसको नव संवत्सर अर्थात हमारे भारतवासियों का नया साल, नया संवत्सर दिवस कल है, आगामी कल। तो नया संवत्सर, नव संवत्सर के उपलक्ष्य में यज्ञ कराने के लिए और कुछ संस्कार, उपनयन संस्कार आदि कराने के लिए उन्होंने मुझे समय मांगा। मैं आ गया और इसी कड़ी में, इसी परंपरा में कल जो कार्यक्रम होगा, यज्ञ होगा, वेद पाठ होगा, प्रवचन होगा, संस्कार होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे हैं कल, सब होगा। देखिए, जब गाय का बच्चा जन्म होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको दौड़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए किसी भी विद्यालय में पाठ पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ता, अपने आप दौड़ना शुरू कर देता है। भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़े 2-3 दिन जाने के पश्चात पानी में तैरने लगता है। उसको तैरना सीखने के लिए किसी विद्यालय में एडमिशन लेने जाना नहीं पड़ता। बंदर का बच्चा जब जन्म लेता है, 4-5 दिन हो जाता है तो पेड़ में चढ़ना, पेड़ में कूदना शुरू कर देता है। उसके लिए उस बंदर के बच्चे को कहीं पर भी ट्रेनिंग जाना नहीं पड़ता है ना। और मछली जो है पानी में तैरना अपने आप सीख जाती है। सभी पशु पक्षियों में ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। परंतु मनुष्य का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको कि जन्म से अंगुली पकड़कर सिखाना पड़ता है सब, उसका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। मनुष्य के बच्चे का ज्ञान जो है उसको नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। माँ सिखाएगी, जन्मते ही प्रथम गुरु माँ। और कुछ बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है तो पिता, और जब 5 साल का हो जाता है तो गुरु, आचार्य। इस प्रकार से क्रम बना रहता है, तब एक जीवन का निर्माण होता है, मानव का जीवन। अन्य पशु पक्षियों का जीवन ये स्वाभाविक है, और मनुष्य का जीवन जब तक उसको संस्कार नहीं दिया जाएगा वो उत्तम मानव नहीं बनेगा। जब तक माता की ओर से संस्कार, पिता की ओर से संस्कार, आचार्य की ओर से संस्कार, एटमॉस्फेयर, वातावरण का संस्कार उसको नहीं मिलेगा, फिर वो निर्माण नहीं हो पाएगा। आजकल मैं एक बार गया था, कहाँ, कोझिकोड गया था, केरल गया था। वहाँ केरल, दक्षिण भारत के पंडितों को कर्मकांड पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए।
और फ्लाइट का टिकट भेज दी थी वो लोग मेरे पास। मैं दिल्ली से बेंगलोर फ्लाइट से गया, फिर वहाँ से वो मुझे कोझिकोड ले गए, और वहाँ पर मैंने देखा तो दक्षिण भारत में व्यवहार जो है बड़ा सुंदर व्यवहार है उनका। मेरे क्लास में जब आते थे तो सबके हाथ में कलम और डायरी रहती थी, लेडीज़ और जेंट्स सब आते थे, सब IAS और सब IPS ऑल टू वन। और व्हाट इज द इंडियन कल्चर, संस्कार क्या है, व्हाट इज द संस्कार, 16 संस्कार क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म से लेकर के 16 संस्कार किस प्रकार से हुआ है तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का संस्कार, उनके गुरु माता पिता ने किस प्रकार से संस्कार दिया तब वो योगेश्वर श्री कृष्ण बने। इस प्रकार से ये प्राचीन काल में यही संस्कार हमारे जीवन का एक विशेष पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, सिलेबस। वो आजकल स्कूल कॉलेज में संस्कार क्या है शिक्षा नहीं दी जाती। स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए स्वामी विवेकानंद जी, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद जी के ड्रेस को देख करके वहाँ मजाक उड़ाने लगे यूरोप वाले, पाश्चात्य देश वाले। ये कहाँ से आ गया, इसका वेशभूषा, इसका पहनावा देखो, और सब बाकी सब सूट बूट वाले हैं सब। तब इनको जब विषय दिया गया तो जीरो जीरो विषय दिया गया, जीरो। अरे तुम तो आदमी भी जीरो हो, तुम्हारा सब्जेक्ट भी जीरो होगा, ठीक है, स्वीकार है। परंतु उनको पता नहीं था कि ये भारत का दार्शनिक विद्वान जीरो से लेकर के सारे ब्रह्मांड का थ्योरी तुम्हारे सामने रख देगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वहाँ से अखंड जीरो से प्रारंभ करके ब्रह्मांड की थ्योरी रख दी तो सबकी बुद्धि चकरा गई। अरे हम जितना इसको मूर्ख समझते इतना बड़ा विद्वान है, वो खुद स्वीकार करने लगे। और वो शिकागो वाले फिर स्वामी विवेकानंद जी को पूछते हैं, स्वामी जी आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में क्या अंतर है? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इन योर कंट्री टेलर makes a man perfect, but in my country character makes a man perfect। इतना अंतर है। तुम्हारे घर, तुम्हारे देश में एक टेलर सूट बूट तुम्हारे लिए सिल करके जेंटलमैन तुमको बनाता है, और मेरे देश में करेक्टर, चरित्र ही मेरे देश को निर्माण करता है। इतना फर्क है। तो ये भारतवर्ष जो है चरित्र निर्माण का देश है, और वहाँ ऊपरी वेशभूषा दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को सुनकर के सबका सिर नीचा हो गया। तब वो पहचाने कि भारत कितना बड़ा ज्ञान संपन्न देश है। यही भारत भूमि में 16 संस्कार होते थे। मैं जाति हिसाब से वैष्णव जाति का हूँ। मेरा जाति का मेरा जो जन्म हुआ है वैष्णव परिवार में, और मुझे पता नहीं था कि मेरे वैष्णव परिवार में बड़े बड़े राजे महाराजे हैं, मुझे पता नहीं था। और पिछले 4-5 माह पहले मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप इतने तारीख को आपसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं, मिल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हो? वो जगह का नाम बता दिए। वो आप क्या काम करते, कौन हो? मैं आपको नहीं पहचानता। मैं बोला तो बोले कि हम वैष्णव समाज के राज परिवार के हैं, राज घराने से बोल रहे हैं वो। अरे तो ठीक है, आ जाइए। अब जब आ गए हमारे घर सीधा और मेरे साथ बैठ कर बातचीत किए, तो इतना बड़ा राजा, अरे मैं कहीं पर देखा भी नहीं था। तुम्हारी ज़मीन कितना थी? मैं उनको पूछा तो बोले 21,000 एकड़। 21,000 एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड लेकर आए थे, और राजमाता के नाम से अभी ज़मीन है। राजमाता सूर्यमुखी देवी के नाम से पूरा मेरे पास रिकॉर्ड लेके आए थे। उन्होंने बताया कि हमारा राज परिवार साधु संत और महंत और विद्वान और राजा पूरे ऑल इंडिया में 562 स्टेट थे उस समय। 562 रियासत राज्य में से 2 राज्य ऐसे थे जहाँ के राजा
विद्वान साधु संत थे। और ये हमारे परिवार के राजा साधु संत संस्कृत के विद्वान और राजा थे, जिनके पास 21,000 एकड़ जमीन है। कमाल की बात है। वो कहाँ के राजा थे? राजनांदगांव। राजनांदगांव के राजा हमारे वैष्णव हैं, मुझे पता नहीं था। और मुझे ये भी सुनकर खुशी हुई कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो स्वाधीनता संग्राम में अमर शहीद होकर के सबसे श्रेष्ठ बलिदानी हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गुरु इन्हीं के परिवार में था। वो बताइए हमारे परिवार में हो। गुरु गंगादास बैरागी उनके दीक्षा गुरु थे, जो हमारे परिवार से जुड़े। वो सब मेरे पास आए थे। बोला ये तो मेरा भाग्य है कि इतना बड़ा इतिहास मेरे पास आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि आज भी उस राजधानी में, राजनांदगांव में, संस्कार धानी नाम का स्थान है, जहाँ 16 संस्कार का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता था। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो 3 संस्कार होते हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर जब उसका जन्म होता है तो जन्मोत्तर संस्कार में जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार और उसके बाद विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार के बाद 3 संस्कार: वानप्रस्थ, संन्यास और आखिरी अंत्येष्टि। 16 संस्कार होते हैं। इन्हीं 16 संस्कारों को प्रैक्टिकल सहित पढ़ाया जाता था वहाँ। और राजवंश के लोग जो मेरे पास आए थे, हमारे राजधानी में, राजनांदगांव राजधानी में, वहाँ अभी भी क्या संस्कारधानी नाम का स्थान है, जहाँ 16 संस्कार का प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता था। और सन 1811 ईस्वी में इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला, तो इस भारतवर्ष में सन 1811 ईस्वी में 7,32,000 संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल चल रहे थे, जिसको अंग्रेज सरकार ने लॉर्ड मेकाले को ठेका दे करके अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू कर दिया। और हम भोग रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ भूल गए हैं। व्हाइट इंडियन, और ये क्या बन गए? रंग और रूप में काले रहेंगे, किंतु विचारधारा में अंग्रेजियत। लॉर्ड मेकाले ने अपने पिता के पास पत्र लिखा था सन 1834 ईस्वी में: इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर। यही होगा, यही हो रहा है। हम अपनी संस्कृति क्या हमारे बच्चे नहीं जानते। महर्षि कणाद थे, पता नहीं। महर्षि पतंजलि कौन थे, हमारे बच्चों को पता नहीं। सांख्य दर्शन का निर्माता कौन था, महर्षि कपिल, पता नहीं। इतने बड़े बड़े विद्वान, लीलावती कौन थी, एलजेब्रा, बीज गणित की आविष्कार करने वाली बहुत बड़ी विदुषी थी, गणित शास्त्र की, लीलावती लेडीज। गार्गी कौन थी, ब्रह्मवादिनी थी। सन 1946 की एक घटना है। उस समय हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुलपति, वाइस चांसलर थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और वाइस चांसलर तो वही थे। उपकुलपति कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो उपकुलपति थी। उसी समय की घटना है। 22 अगस्त सन 1946, कल्याणी नाम की एक छात्रा संस्कृत में बीए पास करके एमए में वेद पढ़ने के लिए एडमिशन लेने गए हिंदू विश्वविद्यालय काशी में। वहाँ के विद्वान पंडित लोग बोले कि स्त्री शूद्रों ने दिया था, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। वो छात्रा दुखी हो गई, आ गई, फिर वापस आ गई। ये बात सबके कान में आ गई। फिर पत्र पत्रिका में, ऑल इंडिया में सब प्रचार हो गया। उस समय एक विद्वान वर्ग एक कमेटी बनाए और स्वामी स्वतंत्रतानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय जी के पास गए और बोले कि आप क्यों इस छात्रा को वापस कर देते हैं? ये संस्कृत में बीए पास करके एमए पढ़ने के लिए आपके यहाँ एडमिशन मांगने आई, पढ़ने के लिए आई है, और आपको इसको भगा देते हैं। ये गलत है, बात है। कहाँ लिखा है, किस वेद में लिखा है कि कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है?
अरे जब तक माता निर्माता भवती, नारी जाति सुशिक्षित नहीं होगी तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, परिवार का निर्माण नहीं होगा, समाज का निर्माण भी नहीं होगा, क्योंकि निर्माण करने का अधिकार भगवान ने नारी के हाथ में दिया है। इसीलिए माता निर्माता भवती। और आप ये वेद पढ़ने के लिए आई तो इसको मना कर दिया। यजुर्वेद के 26 अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम सूर्या शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च। इस मंत्र में संकेत किया गया है कि सबको, नारी को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। ये वेद मंत्र है। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? भारती देवी। और भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कौन गए थे? आदि शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य। जगतगुरु शंकराचार्य जी जब गए, मंडन मिश्र जी के गांव में गए। गांव की गली में कुआं में पानी भर रही थी कुछ महिलाएं। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने पूछा, भो देवी मंडन मिश्रस्य धामम को वर्तते, मंडन मिश्र जी का घर कहाँ पर है? तो कुआं में पानी भरती हुई एक महिला ने उत्तर दिया शंकराचार्य जी को, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ निडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धामम। संस्कृत में उत्तर दिया। जिस बिल्डिंग के दरवाजे में दोनों तरफ पिंजरे में बंद सुवासारी सुखसारी संस्कृत में शास्त्रार्थ करते हुए पाए जाएंगे, स्वतः प्रमाणम किम परतः प्रमाणम किम, तो बिना पूछे आप जाने कि वही मंडन मिश्र का घर है। शंकराचार्य जी सुनकर के आश्चर्य हो रहे, अरे जिस घर के दरवाजे में बाहर पिंजरे में बंद हुए सुखसारी संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो उस घर के भीतर रहने वाले मनुष्य कितने बड़े विद्वान होंगे। शंकराचार्य को सोचना पड़ा। भीतर गए और भारती देवी, जो मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी थी, कितनी पढ़ी लिखी विदुषी थी, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ तो भारती देवी के प्रश्न के उत्तर देने में शंकराचार्य जी लड़खड़ा गए, निरुत्तर हो गए। और कौन कहता है नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? कौन कहता है? नारी विदुषी हो बन सकती है। और 1 महीने का अवसर लेकर के जगतगुरु शंकराचार्य जी फिर भारती देवी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए फिर जाते हैं। तो उनकी योग्यता के विषय में संस्कृत के एक कवि ने लिखा है, सर्वाणि शास्त्राणि षडंग वेदान। भारती देवी सर्वाणि शास्त्र 6 दर्शन का अध्ययन की हुई थी। षडंग वेदान, वेदों के 6 अंग होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। इन 6 अंगों सहित 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 4 वेद कोई विदुषी थी। कौन? भारती देवी। तो ये जो ऐसा समय आ गया था हमारे भारत में कि नारी शिक्षा का अधोपतन हो गया था, तब से भारत में जब निर्माण करने वाली नारी शक्ति, संस्कार देने वाली नारी शक्ति, मातृशक्ति का शिक्षा स्तर जब गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, तो राष्ट्र का निर्माण भी गिर जाता है। सर्वप्रथम इस युग में नारी समाज को उत्थान करने के लिए कौन आए? महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने सर्वप्रथम सभा के बीच में, विद्वानों की सभा के बीच में, काशी नगरी के बीच में, विद्वानों के बीच में हुंकार भरते हुए कहे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में राष्ट्र का, नारी का सम्मान होता है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, और नारी के शिक्षा दीक्षा की समुचित पूर्ण व्यवस्था होती है और नारी के शिक्षा स्तर को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा जाता है। नारी सुशिक्षिता होती है, विदुषी होती है, व्यवहार कुशल होती है, नारी सभा नेत्री होती है, नारी शास्त्रार्थ समर में विजेता होती है, नारी राज्य को, राष्ट्र को चलाने में राष्ट्रपति बन सकती है। इतना पावर परमात्मा ने दिया है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 में क्या लिखा है? अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादको हर माते कशप्रको दिशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी। तो ऋग्वेद का मंत्र है।
कौन कहता है नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? वेद मंत्र कहता है कि हे नारी, तू अपनी मर्यादा में रहते हुए जिस समय तू चलेगी अधः पश्यस्व, नीचे की ओर दृष्टि करके चल। ये मर्यादा के रूप में तुझे शिक्षा प्रदान वेद मंत्र करता है। अधः पश्यस्व मोह परी, इधर उधर देख के मत चल, मोह परी। संत राम पादको हर, पद संचालन पैर को जिस प्रकार से चलाते समय सभ्यता पूर्वक पद संचालन कर, चलने फिरने बातचीत करने सबका तरीका उपदेश वेद मंत्र दे रहा है। और नारी को फिर क्या कह रहा है? स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचा पद जो होता है ब्रह्मा होता है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों का विद्वान होता है उसी को ब्रह्मा कहते हैं। और नारी को कह रहा है वेद स्त्री ही ब्रह्मा भवतु, चारों वेदों की विदुषी बन करके यज्ञ में सबसे ऊंचे आसन पर बैठ करके वेद मंत्र पाठ कर। देखो कितना बड़ा पावर दिया है। बीच में मध्यकाल में नारियों का ये अधोपतन हो गया था अनेक प्रकार से। जैसे रामचरित मानस में एक जगह आता है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों? भागवत में कहीं पर आया स्त्री शूद्र जन्मय जगते जोग्यनवंती वेदपते। क्यों? तो समाज का सुधार होगा कैसे? राष्ट्र का निर्माण कैसा होगा? ये आवाज सबसे प्रथम महर्षि दयानंद ने उठाया। वेद क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है? और हम पहले जगत गुरु थे, भारत विश्व का गुरु था। आज हमारे बच्चे यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या चिकित्सा विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, हर प्रकार का सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ने के बाद विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाते हैं। परंतु एक ऐसा भी समय था कि फॉरेन से भारत आते थे। हर प्रकार का ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल का भंडार यही भारत है। चारों वेदों का आविर्भाव कहाँ हुआ? इसी भारत में। और चारों वेदों की शाखाएं कितनी हैं? 1127 शाखाएं हैं। और थ्योरी और प्रैक्टिकल सहित उस समय पढ़ाते थे। संपूर्ण माने एक सिलेबस ऐसा बनाया गया था ऋषि महर्षियों के जीवन काल में, जिसको कि दो भाग में बांटा गया था, एक पराविद्या, दूसरा अपराविद्या। अपराविद्या में गणित, विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान, जीविका के लिए जितनी भी शिल्प कला इत्यादि सब कुछ अपराविद्या में। संगीत शास्त्र, आयुर्विज्ञान, गणित आदि सब अपराविद्या। जीविका के लिए जो विद्या आती है उसको मशीन यंत्र तैयार करना, ये सब अपराविद्या। और पराविद्या ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या क्या है? मैं कौन हूं? इस शरीर के भीतर चलाने वाला कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा कौन है? उसका यथार्थ ज्ञान क्या है? इस विषय को जिस विद्या के द्वारा पढ़ाई जाती थी उस विद्या का नाम पराविद्या। यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा पराविद्या। ये दोनों विद्याओं की शिक्षा इसी भारत में दी जाती थी, इसी भारत में। और विदेश के लोग यहाँ आकर के पढ़ते थे और यहीं से डिग्री प्राप्त करके बाहर जाते थे। यूनिवर्सिटी में प्राचीन काल के विश्वविद्यालय थे, उसको आश्रम कहा जाता था। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को पढ़ाने के लिए राजा दशरथ के पास मांगने आते हैं। उनका आश्रम क्या झोपड़ी था? झोपड़ी, जंगल में एक पर्णकुटी बना करके रहते, ऐसा था क्या? नहीं। गुरु विश्वामित्र का आश्रम जो था उसका नाम था सिद्धाश्रम। और वहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी था वो, विश्वविद्यालय। वहीं पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र राजा दशरथ से मांग के लेते हैं। राजा दशरथ तो पहले सत्कार करते हैं गुरु विश्वामित्र का, और आपके आगमन का प्रयोजन बताइए, आप आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उस समय गुरु विश्वामित्र कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतो ही, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आया। तो घबरा गए राजा दशरथ, क्योंकि रावण के आतंक से राजा दशरथ भी डरे हुए थे। रावण से राजा दशरथ भी डरते थे, इतना वो आतंक फैला रखा था। तो ये बालक, दोनों बालक को ले जाओ तो क्या करेंगे? वो मना कर रहे थे।
परंतु भेजा किसने? राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ किसने भेजा? कैकेयी। कैकेयी। आप लोग कैकेयी के विषय में जो असली मर्म है बहुत लोगों को पता नहीं है। कैकेयी क्या थी बहुत लोगों को, रामायण के जो बड़े बड़े प्रवचन करने वाले आते हैं उनको भी ABCD भी पता नहीं है रामायण का। कैकेयी कौन थी? जब मैंने वाल्मीकि रामायण A to Z पूरा पढ़ा और संस्कृत वाल्मीकि रामायण, ओडिया रामायण और तुलसी रामायण सबको पढ़ करके जब उसका रिसर्च करने लगा तो मुझे मेरे सामने एक हाईलाइट आ गया, वाह रे वाह। क्या कैकेयी? राजा दशरथ राजा थे मात्र, किंतु राज्य को चलाने वाली कौन थी? कैकेयी थी। क्योंकि धुरंधर विदुषी थी, वेद शास्त्र की विदुषी थी, राज धर्म को जानने वाली थी, संविधान क्या है जानने वाली थी। और यहाँ नहीं, इतना नहीं, राजा दशरथ जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो रथ का ड्राइवर भी कैकेयी थी, वीरांगना भी थी, विदुषी भी थी, वीरांगना भी थी। ये रामायण का मर्म है। और मेरा संपर्क जो है आप लोगों को, ये भारतीय संस्कृति का जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मेरा संपर्क बन चुका है। यहाँ आपका ये जो प्रोग्राम है मैं डायरेक्ट उनके पास भेज देता हूँ, वहाँ से रिप्लाई आ जाता है, और राष्ट्रपति जी के पास और योगी आदित्यनाथ जी के पास, कि भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से उद्धार करने का तरीका क्या है और हम क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मैं देते जा रहा हूँ। और जो नया संसद भवन बना उसका जो उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उस समय मेरे मन में एक विचार आ गया, व्हाट इज़ द संसद भवन? संसद भवन है क्या चीज़? तो मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करते हुए कई चीज़ पाया मैं, तो भारतीय वेद, भारतीय दर्शन और भारतीय राज धर्म में संसद क्या है? 100 प्रश्न और 100 उत्तर मैंने लिखा, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, और उसको भेज दिया मोदी जी के पास, और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के पास भेज दिया। दोनों मिल गया, मेरे पास मैसेज भी आ गया, और वहाँ से उनको जानकारी हुई कि ऐसा भी काम करने वाले भारत में कहाँ पर छिपे हुए विद्वान हैं। तब इनकी जानकारी बराबर लेते रहो, और मेरे साथ उनका संपर्क बराबर बना हुआ है, और मैं बीच बीच में 5-6 बार उनके पास भेज चुका हूँ, क्योंकि उनकी भी इच्छा है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, जिसके द्वारा इस भारत को जगत गुरु के रूप में संसार में जितने भी देश हैं, सभी देशों में से, सभी राष्ट्रों में से सबसे ऊंचे आसन पर भारत का स्थान था, वो अब भी बनाने के लिए वो योजनाबद्ध हैं। जैसे भारत पहले जगत गुरु था, ज्ञान विज्ञान कला कौशल योग आदि सब विषय में फिर से इसका पुनरुद्धार हो, और जो पाश्चात्य जो विकृति है, संस्कृति नहीं कहना चाहिए, पाश्चात्य विकृति, मुस्लिम शासन का प्रभाव, अनेक कारण से जो भारत दब गया था उसका फिर जीर्णोद्धार फिर हो रहा है। प्रोफेसर मैक्स मुलर जो जर्मन के दार्शनिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, भारत से हमें कौन सी शिक्षा मिल सकती है। 129 पृष्ठ में उन्होंने लिखा है, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद कहाँ है? हमारे पास है, भारत में है, भारत की संपदा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिस समय राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर सीता की खोज में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते पहुंच गए वहाँ, सुग्रीव ने भेजा हनुमान जी को, ये दोनों कौन है, जा तो पता लगा क्या वो कौन है, कहीं बाली मुझे मारने के लिए षड्यंत्र करके कोई योद्धा तो भेजा नहीं है, देखो तो पता लगाओ। हनुमान जी जाते हैं और राम और लक्ष्मण को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचरे हो स्वामी। ये प्रश्न करते हैं कौन? हनुमान जी राम और लक्ष्मण को। तो राम कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाय। ये सारा परिचय बता देते। रामचंद्र जी सुने हनुमान जी की वाणी को,
और लक्ष्मण को बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, ये हनुमान जी जो बात बोल रहे हैं, इनकी वाणी में इतनी देर तक हमसे वार्तालाप की एक भी अशुद्धि और व्याकरण नियम विरुद्ध, ग्रामर से विरुद्ध एक अपशब्द भी नहीं बोले। अर्थात ये अंग और उपांग सहित चारों वेदों के विद्वान ये है। बताइए, राम अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे हैं। कहाँ पर लिखा है? संस्कृत वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने रखा है। लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कहते हैं, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेदस्य धारिणः न साम वेद विदुषो शक्यम एवं प्रभाषितुम नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचित अपशब्दितम। हे लक्ष्मण, हनुमान जी की सारी बात को मैंने सुना और एक भी अपशब्द, एक भी व्याकरण विरुद्ध, एक मात्रा भी विरुद्ध नहीं निकला। अर्थात ये अंग उपांग सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सहित चारों वेदों के विद्वान हैं। लक्ष्मण, हनुमान जी को सम्मान करो, इनको प्रणाम करो, अभिवादन करो। लक्ष्मण जी हनुमान जी को अभिवादन करते। तब उनको पता लगा, कौन फोन आया? इस प्रकार जो उस समय मैंने रामायण की कई बातें आई हैं, मैंने रामायण से, वाल्मीकि रामायण के आधार से रामायण दर्शनम नाम की पुस्तक भी लिख लिया है मैंने, और 65 रिसर्च किया हुआ, अनुसंधान पूर्वक जो पुस्तक लिखा हूँ 65 पुस्तक में लिख चुका हूँ, जो कि हाई स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में भी कोर्स में, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सकता है। और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति जी को वेद पढ़ाने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समय पढ़ाने के लिए जाता था। विश्वविद्यालय के कुलपति जी को पढ़ाने का अवसर मिला। एसपी साहब, पुलिस कप्तान की पत्नी जब पीएचडी की तो उनको वेद पढ़ाने का अवसर मुझे मिला, और वहाँ उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनको पीएचडी की उपाधि मिली। आज वो प्रोफेसर हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में। ऐसा काम मेरे पास खुद का, कौन सा विषय में कितना अध्ययन, कोई लिमिट नहीं है, अध्ययन बराबर करते जा रहा हूँ, बराबर। मुझे तो चिंता ये है कि भारतीय संस्कृति का, भारतीय वैदिक वांग्मय का उद्धार होगा कैसे, यही इसी चिंता में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मुझे मिला राम और लक्ष्मण को वनवास का आदेश कैकेयी ने दिया, परंतु कैकेयी के आदेश से पहले राम का अभिषेक, चारों भाइयों का विवाह तो हो चुका था। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृत के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हो चुका था। दूसरे दिन राज्य अभिषेक की घोषणा हो गई, कल राम का राज्य अभिषेक होगा, परंतु सब ने ओके कर दिया, खुशी मनाने लगे राम का अभिषेक। एक ने मना कर दिया। कौन? कैकेयी। क्यों मना कर दिया? सब कैकेयी को पूछे क्यों मना कर दिए, तो रामायण में यहाँ लिखा है, मंथरा नाम की दासी थी, उनके कान भर दी कि तेरा बेटा राजा होगा तो राजमाता में। ये बात गलत है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण ये सब मिलावट किया गया है इसमें, हमारे साहित्य को दूषित। अरे राष्ट्रपति जब दिल्ली में बैठ करके कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है तो किसी गांव के किसी गजमूर्ख किसी महिला से वो सलाह मांगेगी, एडवाइस मांगेगी, उसके अनुसार फैसला करेगी। उसका दिमाग नहीं है क्या? प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला नहीं है, कोई झाड़ू देने वाले नौकर से पूछेंगे? कैकेयी जो सारे भूमंडल की चक्रवर्ती सम्राट की रानी थी, वो फैसला नहीं मंथरा से पूछेगी? उसका दिमाग नहीं है। ये बात बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है और इसका रहस्य अलग है। तब मैं रामायण के अनुसंधान से मुझे मिला, इसका तो बदलना पड़ेगा, इसका नया पुस्तक लिखना पड़ेगा, तब राष्ट्र का जागरण होगा। राम को राज्य अभिषेक बंद करके 14 वर्ष का जो वनवास दिया गया था, इसका रहस्य क्या है 3 व्यक्ति को पता था, बाकी सब गोपनीय रखा गया था। राम को पता था और कैकेयी को पता था, महर्षि भारद्वाज को पता था, और किसी को नहीं, क्योंकि ये गोपनीय नीति, राष्ट्र की गोपनीय नीति थी।
क्यों? फिर भी इसका जब अनुसंधान करते हैं इसका परिणाम क्या है। कैकेयी को पूछा गया क्यों मना कर दिया, बताओ तो रहस्य क्या है। गुप्त रूप से भरत जब राम को चित्रकूट मनाने के लिए जा रहे थे उस समय महर्षि भारद्वाज के पास जाते हैं, मिलते हैं और माता कैकेयी की निंदा करते हैं। भरत, मेरी माँ कैकेयी ने ये इतना बड़ा बखेड़ा झंझट खड़ा कर दिया, निंदनीय है। तो महर्षि भारद्वाज ने कहा ना दोषेण अवगंतव्या कैकेयी भरतत्वया, भरत भूल से भी कैकेयी की निंदा मत कर, वो राजधर्म की प्रकांड विदुषी है। राष्ट्र के हित में गोपनीय नीति के आधार से रामचंद्र को वनवास भेज रही है, कोई इसमें बहुत बड़ा कारण है, तुम उसको समझ नहीं पाओगे। अभी उसको गोपनीय रखा गया है। बताओ, आज भी जब कोई एमएलए हो या एमपी हो जाते हैं या मिनिस्टर हो जाते हैं या कोई ऊंचे पद में जाते हैं तो संसद भवन में जाकर के शपथ ग्रहण करते हैं। दो प्रकार का उसमें, एक पद और दूसरा गोपनीयता, गोपनीय नीति। साथ में राष्ट्र के हित में जो बात गोपनीय है उसको गोपनीय रखा जाता है। ये प्राचीन काल का राजधर्म है। और उसमें लिखा है महर्षि मनु ने, यश्च मंत्रम न जानन्ति समागम्य पृथक जनः सकृष्णाम पृथ्वीं भूंगते कोशहीनो भी पार्थिवः। जो गोपनीय नीति है राष्ट्र की उसको गोपनीय रखा जाता है। इसलिए कैकेयी ने राष्ट्र के कल्याण के लिए गोपनीय रखा। क्यों? फिर भी उसका डिक्लेयर हो गया। कैसे? यदि राम का राज्याभिषेक हो जाता और कैकेयी उसको बंद करके वनवास नहीं भेजती तो क्या होता? दूसरे दिन निर्दोषी प्रजा लाखों मारे जाते, निर्दोष प्राणी, निर्दोष प्रजा लाखों उनका सिर्फ मार मार के सब लाश की ढेरी हो जाती। और जितने वेद पाठी विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हैं, जंगल में तपस्या कर सबको मार डालता। कौन? रावण। क्यों? रावण तो घोषित कर दिया था कि सारे त्रिपुर विजयी चक्रवर्ती सम्राट तो मैं हूं, घोषणा कर दिया था रावण। और इसके बावजूद भी यदि राम राज्याभिषेक हो जाता तो रावण सीधा निर्दोषियों को मारते जाता। तो कैकेयी ने विचार कर निर्दोष प्रजा की रक्षा कैसे हो और निर्दोष ऋषि महर्षि तब जो तपस्वी है वो मारे ना जाए, सुरक्षित रहें, और धर्म की स्थापना कैसे हो। ये बात कैकेयी के दिमाग में आ गई। और सबसे पहले असुरों का ध्वंस कर दो, असुर केवल असुर ही मारे जाएं और निर्दोषी प्रजा सुरक्षित रहें। ये कब होगा? अभिषेक के पहले ही, जब राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के विश्वविद्यालय में 72 प्रकार के मिसाइल ट्रेनिंग प्राप्त किए थे। एक एक मिसाइल का नाम मुझे याद है, 72 प्रकार का नाम अभी बोल दूंगा लेकिन बहुत समय लगेगा। और शिव धनुष जो भंग किए सीता स्वयंवर के समय पर, वो बांस और डोरी का धनुष नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आग्नेयास्त्र था। आग्नेयास्त्र वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिसको राजा जनक के 5000 सैनिक उस रंगमंच में उस धनुष को एक 8 चक्र वाली गाड़ी में रख करके मुश्किल से लाए थे रंगमंच में। इतना बड़ा आग्नेयास्त्र था। वो सबका प्रशिक्षण ट्रेनिंग राम को मिल चुका था। किस मिसाइल को कैसे चलाना है, किस मिसाइल को कैसे चलाना है, उसको चलाना कोई नहीं जानता था। धनुष को तोड़ना नहीं है, तोलनम वेपनम, ये संस्कृत में लिखा। तोलनम माने उसको चालू करना, संतुलित करना, ये लिखा है। उसको चालू करना ही कोई नहीं जानता था, इतना पुराना था। वो तो स्वयं राजा जनक गुरु विश्वामित्र को परिचय देते स्वयं बताते हैं कितना पुराना है ये। देवरात इति ख्यातो निविर ज्येष्ठो महीपति न्यासो यम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मा। वहाँ साफ बता दिए ये कई युग का है, ये जो मेरे यहाँ पर न्यास के रूप में इसको रखा गया है। देवरात इति ख्यातो निविर ज्येष्ठो महीपति, निमि वंश के वो ज्येष्ठ राजा थे, उन्हीं के द्वारा रखा गया है। कितने पीढ़ी हो गए, इसको चलाना कोई नहीं जानता और राम जानते थे, क्योंकि राम को इसका प्रशिक्षण गुरु विश्वामित्र के द्वारा मिल चुका था। तो उस समय ये कैकेयी ने ये सब जानती थी।
राम और लक्ष्मण को सर्चिंग ड्यूटी में भेज दिया। 15-14 वर्ष तक सर्चिंग ड्यूटी, खोज खोज करके पहले असुरों का सफाई कर दो, उसके बाद राम, पहले क्रांति उसके बाद शांति, यही। अच्छा ठीक है, देखो ऐसे ही एक दृश्य कहाँ पर आता है, देखिए महाभारत में जो भूमिका अभी त्रेता युग में कैकेयी ने दिखाया, द्वापर युग में आ जाइए वही अकेला मना कर दिया कृष्ण। कब? राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर जी बोले कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा, तो जितने भी थे वेदव्यास, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि जितने भी आचार्य वर्ग थे, राजनेता थे, सब ने ओके कर दिया कि हाँ ठीक है, होगा राजसूय यज्ञ होगा। कृष्ण को नहीं पूछे थे क्योंकि कृष्ण द्वारिका में थे। कृष्ण को बुलाया गया और कृष्ण को पूछा गया, हे कृष्ण आपका अभिमत क्या है बताइए, महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और सबने ओके कर दिया, आपका पूछना बाकी है, आपका मत क्या है ये बताइए, हम सुनना चाहते हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा, नहीं हो सकता। हो गया। त्रेता युग में अकेली कैकेयी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, और द्वापर युग ने अकेला कृष्ण ने बंद कर दिया, नहीं हो सकता। बताओ, ये कृष्ण और कैकेयी की माइंड में ही ये बात थी, बाकी सबके माइंड में, सबके मस्तिष्क में क्या था? कुछ नहीं था, जीरो। उसका कारण पूछा गया कृष्ण को, हे कृष्ण ये बताइए कि युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ क्यों नहीं होगा, ये बताइए। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा राजसूय यज्ञ में समस्त पृथ्वी के राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है। किसको निमंत्रण दोगे? 86 राजाओं को जरासंध बंदी बना करके जेल खाना में डाल के रखा। कौन से राजा को निमंत्रण दोगे बताओ? उन 86 राजाओं को जरासंध की बंदी गृह से पहले मुक्त करो और उनको निमंत्रण दोगे, फिर राजसूय यज्ञ होगा। इतनी दिमाग, इतनी बुद्धि किसके दिमाग में नहीं थी, सब जीरो थे सब। तब सबने कहा कि जरासंध के साथ युद्ध कौन करेगा? तब कृष्ण ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा, कृष्ण कहते हैं। और उस समय कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, अर्जुन और भीम को मुझे दे दो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। अर्जुन और भीम को साथ में दे दिए और तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्रह्मचारी वेश धारण करके, फूल की माला पहन करके गिरिव्रज में जरासंध की राजधानी बिहार पटना में जा करके उसके जो राजभवन के चारों ओर सुरक्षित दीवार थे, उस दीवार पीछे तरफ गए और दीवार को तोड़ करके पीछे से आए और यज्ञशाला में बैठे हैं जरासंध के। दो तो लोग संदेश दिए कि कौन, 3 ब्राह्मण आकर के बैठे हैं यज्ञशाला में, जरासंध आ गया और उनसे मिला। जरासंध प्रणाम भी किया उनको, ये ब्राह्मण। फिर जरासंध जान गया, अरे तुमको मैं ब्राह्मण समझ के प्रणाम कर रहा हूँ, तुम तो ब्राह्मण जैसे दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा लक्षण तो क्षत्रिय जैसे दिख रहा है। ब्रह्मचारी फूल की माला नहीं पहनते, तुम फूल की माला पहने हो। ब्रह्मचारी गंधम माल्यम रसान स्त्री है, ब्रह्मचारी को फूल की माला पहनने का निषेध है, तुम क्यों पहने हो और अपने आप को ब्रह्मचारी और ब्राह्मण बता रहे हो? इससे मुझे डाउट हो रहा है। अच्छा तुम किधर से आए हो ये बताओ। तो कृष्ण ने कहा, ये भी ब्राह्मण वेश में है, अर्जुन भी ब्राह्मण वेश में, भीम भी ब्राह्मण वेश में। कृष्ण ने कहा कि हम तो पीछे से दीवार तोड़ के आए हैं। जरासंध ने कहा कि ये कौन सा नीति है, ये तो मेन गेट जो है प्रवेश द्वार, यहाँ इधर से क्यों नहीं आए? तो कृष्ण ने कहा, जब मित्र के घर जाते हैं तो प्रवेश द्वार से जाते हैं, जब दुश्मन के घर जाते हैं तो पीछे से दीवार तोड़ के आते हैं। वाह कमाल की बात। जरासंध ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ इसका मतलब? तो कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल दुश्मन हो। अच्छा इसका मतलब तुम मुझसे दुश्मनी करने, युद्ध करने आए हो? हाँ, 86 राजाओं को बंदी से मुक्त करो। कृष्ण ने कहा, जरासंध ने, ये कभी संभव नहीं है, मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, हम तीनों में से किसी को एक छांट लो, किसके साथ युद्ध करोगे? एक अर्जुन है महारथी, दूसरा भीम है और तीसरा कृष्ण है। किसको, किससे लड़ना चाहते हो?
भीम को चयन कर लिया और भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण के इशारे से भीम ने जरासंध का वध कर दिया और 86 राजाओं को बंदी से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ और फिर दूसरा स्टेप, आसाम का नरेश नरकासुर 16,000 कुंवारी कन्याओं को बंदी बना के रखा था, उसको मुक्त कौन करेगा? कृष्ण बोले कि मैं मुक्त करूंगा। नरकासुर का वध करके 16,000 कुंवारी कन्याओं को बंदी मुक्त मैं करूंगा और कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 कुंवारी कन्याओं को बंदी से मुक्त किया। ये असली इतिहास है। उसके बाद युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है। ठीक जब रावण का असुर वंश पूरा समाप्त हो जाता है, उसके बाद राम का राज्याभिषेक होता है। ये कैकेयी का प्लान था। तो मेरे कहने का जो मतलब है कि नारी शक्ति कैकेयी जो दृष्टांत दिया वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म ज्ञान में भी निपुणा थी, वीरांगना भी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में दूसरे अध्याय के 14वें खंड प्रकृति खंड में 64 नंबर एक श्लोक आता है। उसमें एक ऐसी महिला का नाम है जिसको चारों वेद कंठस्थ थे। सततम मूर्तिमंतश्च वेद चत्वार एवच संति यस्यास्त्र जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता। वेदवती नाम की एक महिला थी, एक विदुषी थी, ब्रह्मवादिनी नारी थी, जिनको चारों वेद कंठस्थ थे। ये सारी बातों को डिक्लेयर करके फिर से इस भारत में जगह जगह कन्याओं का गुरुकुल स्थापन हुआ और कन्या गुरुकुल में कन्याएं यज्ञोपवीत बन रही हैं। आजकल भी तथाकथित जो पंडित लोग हैं कन्याओं को जनेऊ पहनाने का मना करते हैं, विवाह संस्कार में मना कर देते हैं और बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ कराते हैं। ये सारी बातों की जो अंधविश्वास परंपरा को तोड़ करके महर्षि दयानंद कन्याओं का यज्ञोपवीत शुरू कर दिया। कन्याओं को संस्कृत पढ़ने का, वेद पढ़ने का अनुमति प्रदान किया गया। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में मदन मोहन मालवीय जी ने 22 अगस्त सन 1946 को अपने संविधान में लिखित रूप से उनको स्वीकार करना पड़ा कि आज से हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कन्याओं को वेद पढ़ने का परमिशन दिया जाता है। ये काम किसने किया? महर्षि दयानंद ने। और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में जो बैठे हैं ना दिनमणि वारिक जी, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है जी। इनको आप अच्छी तरह से पहचानिए। हीरा हीरा है, डायमंड हीरा है ये। हम विद्वान लोग ही जान रहे हैं। एक बार इनका प्रवचन में सुना, राउरकेला में पहचान गया कि ये आदमी बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। इनके साथ आप जुड़िए और इनके साथ सहयोग भी कीजिए और समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, वहाँ तक इनका सूत्र जुड़ जाएगा। ये देश के, राष्ट्र के कल्याण के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए कटिबद्ध समर्पित है। ये मैं तो वहाँ समझ गया था। तो इस प्रकार से ये थोड़े से समय तक मैंने आपको नारी शिक्षा के ऊपर मैं हर जगह जोर देता हूँ। अभी मैं एक विवाह संस्कार कराने गया था भुवनेश्वर, राउरकेला। कन्या जो है, कन्या वेद मंत्र पढ़ती थी। विवाह संस्कार में लाजा होम जब आया, ये लाजा होम किसका मंत्र है? तो वधू जो बनी थी वो बोली कि ये वधू का मंत्र है। आपको पता है कौन सा वेद मंत्र वधू का है, कौन सा वर का मंत्र है? उसको पता है, क्योंकि जिस परिवार से वो आई थी वो विद्वान परिवार है, विदुषी परिवार है वो। और वो जो बेटी जो बहू बन के जिसका विवाह संस्कार वहाँ हुआ, एम्स में डॉक्टर है, रायपुर में एम्स में, है ना? हाँ, यज्ञ प्रकाश। हाँ, उनका विवाह संस्कार मैं किया हूँ। हाँ, आप थी ना वहाँ पर? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो इंडो जर्मन क्लब में, हाँ वहीं पर मैं शादी। देखिए, तो इस प्रकार से जिस परिवार में निष्ठा, उस बेटी का नाम निष्ठा है जो एम्स में, रायपुर एम्स में डॉक्टर है, नातुणी। और उस लड़के का नाम महापात्र क्या? अतीश महापात्र। अतीश महापात्र, दोनों डॉक्टर हैं एम्स में। तो इस प्रकार से आप लोग इस संस्कृति को, वैदिक धर्म को अध्ययन कीजिए और अपने घर घर में संध्या, सत्संग, प्रवचन,
यज्ञ यथाशक्ति इस प्रकार से बीच बीच में करते जाइए। आपके परिवार में संस्कार मिलेगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप एक वैदिक संगठन परिवार में बना देंगे, वैदिक संस्कार भी चालू कर देंगे। आपके जीवन का, आपके परिवार का और समाज का कल्याण होगा। इतना ही कहकर मैं इस वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ।